নমস্কার, আপনারা দেখছেন নীল দর্পণ। আজ আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন নাগপুর, সুদূর নাগপুর থেকে আগত ধম্মচারী মিত্রজি। আমরা গত পর্বে তার কাছ থেকে শুনেছিলাম, ওনার কাছ থেকে শুনেছিলাম ধ্যান সাধনা বা মেডিটেশন কি, কেন এবং কি করলে কি হয়, এ বিষয়ে আমরা তার কাছ থেকে শুনেছিলাম। আজ উনি আপনাদের সামনে বা আমাদেরকে শোনাবেন যে এই মেডিটেশন কয় প্রকার এবং কি কি, এ বিষয়ে আমরা শুনে नेब। नागमित्र जी, बहुत बहुत बधाई है नील दर्पण में। आप सुदूर नागपुर से आया है। आपको पिछले पर्वों में आप हम लोगों को ध्यान साधना व मेडिटेशन के बारे में बोला। हाँ, आज आपसे सुनेंगे हम प्रकार, उसका क्या क्या प्रकार है, टाइप ऑफ मेडिटेशन। अब बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी, और नील दर्पण के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, ध्यान साधना के सागर ने जो पूछा प्रश्न, कितने प्रकार हैं? ध्यान साधना के अनेकों प्रकार हैं, हजारों प्रकार होंगे। और ये हजारों प्रकार जो लोगों को मालूम है, नहीं मालूम है, कुछ लोगों को लगता है कि ये है, कुछ लोगों को लगता है वो है। तो बहुत विविधता है ध्यान साधना के प्रकारों में। मगर ध्यान साधना का उद्देश्य क्या है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ध्यान साधना का उद्देश्य लोगों के समझ में आया तो कोई भी प्रकार हो सकता है। वो सिर्फ उद्धत्व की तरफ जाने के लिए या एक सज्जन व्यक्ति बनने के लिए, एक अच्छा व्यक्ति बनने के लिए, जो अपने जीवन में बुद्धत्व प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करेगा। तो एक कहते हैं कि सांसों को देखने वाली ध्यान साधना, यानी जिसको कहेंगे स्मृति का अभ्यास करने वाला, जो हमारी सांसों की स्मृति, जिसका नाम है आना अपान सती, यानी हमारी सांसों के आना जाने वाली प्रक्रिया को ध्यान से देखना या ध्यान से जानना या ध्यान से अनुभव लेना। तो इससे क्या होता है, हम जो हमारी जो शक्ति है, जो एनर्जी है, हमारा जो मन का बिखरा हुआ माइंड है, वो क्या होता है, आनापान सती के वजह से धीरे 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 एक होता है। धीरे धीरे वो एक जगह आता है, धीरे धीरे वो एक बनता है। धीरे धीरे हमारी जो बिखरी हुई शक्ति, वो शक्ति बिखरना बंद करती है। तो यूँ कहिए कि हमारा बिखरा हुआ जो मन होता है वो बौद्धिक मन होता है, इंटेलेक्चुअल माइंड होता है। और इंटेलेक्चुअल जो माइंड होता है, उसके वजह से क्या होता है कि हम इस पे शंका, उस आदमी के बारे में कुछ गलत फहमी, उस पार्टी के बारे में, उस जाति के बारे में, उस धर्म के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में हम सदा इंटेलेक्चुअली भटके रहते हैं। और भटकने की वजह से हमारी जो एनर्जी है वो लीकेज होती है, या यूँ समझो कि वो ड्राई होती है। तो ये हमारी जो एनर्जी है, हमारी जो इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, वो आनापान सती ध्यान साधना से, जिसकी 4 चरणें हैं। मैं आज समय नहीं है आपको बताने का, आपको मेरे क्लास में आना पड़ेगा। मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। मेरा अगला विज़िट में भी अगस्त के 10 तारीख को होगा यहाँ पर। तो आप सागर जी और आपको इस चैनल के माध्यम से वो जानकारी देंगे कि वो मेरा मेडिटेशन का जो सत्र है वो कहाँ होने वाला है। उसमें आप लोग आइए, मैं सिस्टमेटिक उसको पढ़ाऊँगा। दूसरी ध्यान साधना है जिसका नाम है मैत्री भावना। ये मैत्री भावना में हम अपनी भावनाओं का विकास करते हैं, क्योंकि हमारा जो पर्सनैलिटी, हमारा जो व्यक्तिमत्व है वो बौद्धिक और भावनिक है। एक तो बौद्धिक होता आदमी, इंटेलेक्चुअली बात करता है, और दूसरा वो किसी के दुख देखता है, किसी की परेशानियाँ देखता है, किसी की खुशी देखता है, तो वह अपने आंसू रोक नहीं सकता दुख में, और किसी के खुशी में वो अपनी हंसी को रोक नहीं सकता। तो ये भावनिक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। तो मैत्री भावना, ये भावना हमारे भीतर में चलने वाली जो क्रोध है,
भीतर में चलने वाली ईर्ष्या है, भीतर में चलने वाला जो हमारा यूँ समझिए कि एक बहुत ही ज़्यादा लोगों से दुश्मनी लेने का जो मत है, उसको ये भावनिक अंग दूर करता है और आदमी को विधायक करता है। आदमी अपने आप के संपर्क में आता है और संपर्क में आने के बाद वो औरों को भी अपने ही जैसा समझता है। देखिए ना कितना चिंतन कितना महत्वपूर्ण है, बुद्ध ने कितना अच्छा चिंतन किया। अब आप देखिए, आपने जो कपड़े पहने हैं, आपने जो खाना खाया है, आपने जो वस्त्र, खाना और जो मकान में रह रहे हैं, वो किसने बनाया? किसने बनाया? मिस्त्री ने बनाया, कोई किसान ने जब बीज बोया, कपास का बीज बोया, खाने का बीज बोया, क्या वो किसान को जानते हैं हम? नहीं। मगर वो किसान के प्रति हमारी कोई भावना होती है? नहीं। हमारी कोई भावना नहीं होती। हम क्या होते हैं? उनके बारे में बिल्कुल भी निश्चिंत होते हैं, कोई पता नहीं होता है। हमारा घर का जो घर बनाया, वो कूली का जो भी मिस्त्री था उसको पैसा दिए करना कर, मगर उसने काम नहीं किया होता। तो बुद्धिज्म सभी को समान देखने के लिए, ये भावना करने के लिए बताता है। अब देखिए, हम लोग कितने हिंसाचारी हैं। हम मुर्गी को खाते, हम बकरी को खाते, हम मछली को खाते हैं। उनको अपना जीव नहीं मानते, उनको अपने जैसा जीव नहीं मानते। अगर मुझे साइकिल या स्कूटर या कार का थोड़ा भी धक्का लग गया तो मैं क्या करता हूँ? बदला लेने के लिए उससे लड़ता हूँ। गाली तो बक दूंगा, थूक दूंगा, या उसको जोर से जाके मारने की कोशिश करूँगा। ये मुँह का जानवर, इसको हम लोग काटते हैं काहे के लिए? सिर्फ अपने लिए, अपने खुशी के लिए। तो बुद्धिज़्म खाने से किसी को मना नहीं करता है। बुद्धिज़्म चिंतन करने के लिए मौका देता है कि भाई, क्या आपको किसी ने तकलीफ़ दिया, वैसे ही तकलीफ़ आप किसी को देंगे तो उसका क्या होगा? तो आपका मन बहुत ही भावनिक बनता है और एक दूसरे का ख्याल रखने वाला बनता है, एक दूसरे को मैत्री करने वाला बनता है, एक दूसरे पे दया करने वाला बनता है। तो ये आनापाना शक्ति और मैत्री भावना, ये ध्यान साधना है, मूल स्रोत रहे ध्यान साधना के। और इसको करना हर व्यक्ति, हर इंसान बहुत ज़रूरी है भाई और बहनों। तो मैं समझता हूँ ये 2 ध्यान साधना के बारे में बता पाऊँगा। और अगर आपको और ध्यान साधना पढ़नी है तो मेरे शिविर है, उसमें आइएगा, यहीं बंगाल में होगा। सागर जी हो सकता है उसका ट्रांसलेशन करें हिंदी में, या और भी जो हिंदी जानने वाले वो ट्रांसलेशन करते हैं, जिनको बंगला समझती है मगर हिंदी नहीं समझती। और मैं आपके सबके मदद से मैं भी बंगला सीखूंगा और उम्मीद करता हूँ बंगला में आपसे कम्युनिकेशन करूँगा। तो इतना ही कहना चाहूँगा। असंख्य धन्यवाद माननीय नागमित्र जी के। सुदूर नागपुर থেকে এসেছেন। আমরা তার কাছ থেকে শুনলাম ধ্যান সাধনা অর্থাৎ মেডিটেশন এর প্রকারভেদ। 2টি প্রকার উনি আমাদের কাছে শোনালেন বা আমরাও শুনতে পেলাম। এই ধ্যান সাধনা উনি তার কথার মধ্য দিয়েই বলেছেন যে ধ্যান সাধনার এর অনেক বড়, অনেক প্রকার, হাজারো প্রকারের ধ্যান সাধনা আছে। প্রত্যেকটা মানুষ তার উদ্দেশ্য কর্মের মধ্য দিয়ে তার ধ্যান সাধনাকে শুরু করে। যেমন এই ধ্যান সাধনা শুরু করেছিলেন বা মেডিটেশন শুরু করেছিলেন প্রথম মহাত্মা গৌতম বুদ্ধ। তিনি শুরু করেছিলেন। আজ সারা ভারতবর্ষ ধ্যান সাধনার করছে। শুধু ভারতবর্ষ নয়, ভারতবর্ষের বাইরে বিদেশের প্রায় প্রত্যেকটি ইউরোপিয়ান, আমেরিকান বা আফ্রিকান কান্ট্রি বা অস্ট্রেলিয়া, যে মহাদেশগুলো আছে প্রায় প্রত্যেকটা কান্ট্রি আজ মেডিটেশনকে মেনে চলছে, মেডিটেশনকে সবচেয়ে আগে রাখছে। আমরা চাই আপনারাও আসুন, এগিয়ে আসুন, মেডিটেশন বা ধ্যান সাধনা করুন, আপনার মনকে স্থির করুন, আপনার লক্ষ্যে পৌঁছাতে আপনার মন সহযোগিতা করবে। অসংখ্য ধন্যবাদ সকল দর্পণের দর্শককে। সঙ্গে থাকুন নীল দর্পণ, আর নীল দর্পণকে সাবস্ক্রাইব করুন।